नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, एक घटना घटती है एक परिवार में। एक 31 साल की लड़की होती है। वो बैठी हुई फ़ोन चला रही होती है। उतने में उसकी जो छोटी बहन होती है, जिसकी उम्र 16-17 साल की होती है, वो आती है। वो कहती है कि दीदी दीदी, आप बहुत देर से मोबाइल चला रही हो। अब जो है मेरे बारी है चलाने की मोबाइल। प्लीज़ मुझे जो है अपना मोबाइल आप दे दो। तो बड़ी बहन को लगता है चलो छोटी बहन भी थोड़ी देर अपना एंजॉयमेंट कर ले, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर ले। तो बड़ी बहन जो है छोटी बहन को दे देती है। उतने में जो है पिताजी आते हैं और पिताजी जो है चिल्लाना शुरू कर देते हैं बड़ी बहन के ऊपर और कहना शुरू करते हैं, बस तुम जो है आवारागर्दी ही सिखाओ, खुद भी जो है बिगड़ी हुई हो और छोटी बहन को भी तुम बिगाड़ो। वहाँ पे बहस शुरू हो जाती है कि मोबाइल चलाने से कौन सी जो है आवारागर्दी हो गई पहली चीज़, और कौन सा मैं जो हूँ अपनी छोटी बहन को बिगाड़ रही हूँ। इसी में जो है पिताजी को गुस्सा आ जाती है। पिताजी दो हाथ खींच के लगा देते हैं अपनी बड़ी लड़की को। लड़की को और गुस्सा आती है। वो जो है गिरेबान पकड़ लेती है, कॉलर पकड़ लेती है अपने पिताजी का, और फिर जो है हाथापाई एक तरीके से शुरू हो जाती है। इतना शोरगुल मचता है। माँ दौड़ती हुई जो है बीच बचाव करती हैं, कहती हैं कि जो है छोड़ दो, ये मेरे पति हैं और जो है तुम्हारे पिता, मत मारो, मत मारो। लेकिन लड़की इतने गुस्से में आ जाती है कि वो जो है बुरी तरीके से उनको घसीटने लग जाती है और मार कुटाई जो है मचने लग जाती है। इतना ज़्यादा शोर शराबा होने लग जाता है कि आस पड़ोस के जितने लोग होते हैं वो जो है घर पर पहुंच जाते हैं। वो पहुंचते हैं, वो बीच बचाव करते हैं और फिर वो लड़की कहती है कि अगर जो है तुम हमारे साथ जो है मैं नहीं रह सकती, क्योंकि तुम लोगों को जो है मेरी बातें नहीं समझ में आती और मैं जो हूँ तुम लोगों को समझा नहीं सकती। पिताजी और माताजी भी कहते हैं कि हाँ, मत रहो हमारे साथ। वहाँ से जो है सभी लोगों को लगता है कि अलग हो जाना ही सही है। तो दोनों लोग जो है अलग हो जाते हैं, माता पिता और जो है परिवार के अन्य सदस्य अलग, और जो है बेटी अलग उसी घर में जो है हो जाती है। अलग जो है चूल्हा हो जाता है और सारी चीज़ें जो है अलग थलग हो जाती हैं। सभी लोगों को ये लगने लग जाता है कि अब जो है मैटर पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है, अब कोई भी बात आगे नहीं घटेगी। यहीं पे जो है एक तरीके से शांति हो जाती है। दोस्तों, ये जो मैं घटना आप सभी को सुना रहा हूँ, ये घटना जो है 23 फरवरी 2026 को भोपा गांव मुजफ्फरनगर में घटी। 23 फरवरी 2026 को एक घटना और घटी थी, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में घटी। आशियाना में जो लड़के की मैंने आपको पिछले एपिसोड में कहानी सुनाई भी थी। अब क्या है कि 23 फरवरी 2026 को ये जो घटना घट रही है वो ये है कि सुबह सुबह उस लड़की की, 31 साल की वह लड़की की माँ अपने जो है दरवाजे को खोलती हैं। जैसे ही दरवाजे को खोलती हैं घर के, तो देखती क्या है कि सामने जो है पति की लाश है और बुरी तरीके से खून से लथपथ। जैसे ही पास जाती हैं,
हिलाती डुलाती हैं, देखती हैं, तो पता ये चलता है कि पति की जो है मौत हो चुकी है। रोना पिटना हंगामा शुरू हो जाता है कि ये हुआ क्या। पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, फॉरेंसिक की टीम भी वहां पर मौके पर पहुंचती है। जिनकी मौत हुई थी उनका नाम था राम प्रसाद जी, और उनकी पत्नी का नाम था चंद्रकला जी। जो इनका परिवार है, वो उस परिवार में जो बड़ा लड़का है वो है अमित। अमित से छोटी एक बहन है जिसका नाम है कोमल, जो कि 31 साल की है। फिर 11वीं क्लास में 11वीं कक्षा में पढ़ रही 16 साल की वो बहन है, जो कि कोमल की बहन है। सुमित, जो कि 13 साल का है। अब घटना असल में घटी क्या। एक लड़ाई हुई, लड़ाई के बाद जो है मैटर शांत हो गया। ये हुआ कि अब कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन ये मर्डर जो है किसने कर दिया, ये क्वेश्चन मार्क जो है बहुत बड़ा सबके सामने आ गया था। पुलिस मौके पर पहुंचती है, फॉरेंसिक की टीम वहां पे पहुंची और इन्वेस्टिगेशन जो है शुरू होती है। जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो पुलिस जो है डॉग स्क्वाड को भी जो है लेकर पहुंची थी। अब वहां पर पुलिस को, जहां राम प्रसाद जी सो रहे थे, वहां चारपाई के बगल से फॉरेंसिक टीम को क्या मिलते हैं, कुछ बाल मिलते हैं। उन बालों पर खून लगा होता है। ये जो है पहला एविडेंस जो है उनको मिला था। फिर उसके बाद जो डॉग होता है डॉग स्क्वाड का, वो जो है भूसे के कमरे की ओर भागता है। उसके पीछे पीछे सभी लोग जाते हैं, तो वो भूसे के ढेर में जो है हाथ चलाता है और उसके अंदर से एक पोटली जो है बाहर निकलती है। जब देखा जाता है, जब वह पोटली बाहर निकलती है तो उस पोटली में जो है 2 जोड़ी कपड़े होते हैं, और दोनों जो है लड़कियों के कपड़े होते हैं। पता किया जाता है कि ये किसके किसके कपड़े हैं, तो पता चलता है कि ये 31 साल की कोमल के और 11वीं कक्षा में पढ़ रही उसकी बहन के कपड़े हैं। अब ये दोनों जोड़ी कपड़े खून से लथपथ थे, बुरी तरीके से खून से सने हुए थे। ये जो है क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि ऐसा क्यों। एक तरफ पिता की लाश है और घर के परिवार के सदस्य के क्या हैं, खून से सने हुए कपड़े मिल रहे हैं। पुलिस पूरे परिवार को लेती है और थाने ले जाकर बैठाती है। पूछती है कि बताइए क्या हुआ है। लड़कियों से पूछा जाता है कि बताइए क्या हुआ है। लड़कियां कहती हैं कि कुछ भी नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया है। तो पुलिस कहती है कि ये बताओ तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी 11वीं कक्षा में पढ़ रही बच्ची से। तो वो कहती है कि मैं खेत की तरफ जा रही थी और जो है मैं गिर गई, तो मुझे जो है चोट लग गई। चलो ठीक है, लग गई। 31 साल वाली लड़की से पूछा जाता है कि तुम्हारे चेहरे पे ये चोट कैसे लगी है। तो वो कहती है कि मैं खेत की ओर जा रही थी, गिर गई, चोट लग गई।
पुलिस ने कहा ठीक है। तो पुलिस कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अब फिर से बताओ ये चोट कैसे लगी, और जो है ये जो कपड़े तुम्हारे मिले हैं ये इस तरीके से खून से कैसे सने हुए हैं। अच्छा, बाकी पूरे परिवार का जब उन्होंने बयान लिया तो उनका जो है सिर्फ सीधा सीधा कहना था कि जो है हम लोग रात को सोए हैं और सुबह जो है उठे तो जो है हमने पिताजी की लाश देखी, या अपने पति की मैंने लाश देखी। और घर में 2 लड़कियां और 3 और अन्य सदस्य थे, जिसमें 2 भाई थे और 1 माँ थी। परिवार में जो है किसी भी चीज़ की कमी भी नहीं थी। भल भला फला फूला जो है परिवार था, खेती बाड़ी थी, अच्छा खासा जो है परिवार चल रहा था। तो जब फिर से पुलिस ने पूछा कि बताओ क्या बात है, तो बड़ी लड़की जो है बिल्कुल ताव में आ गई और उसने कहा कि इस घर के अंदर इतनी बंदिशें हैं कि जिन बंदिशों से मैं ऊब गई हूँ। मैं उड़ना चाहती थी पक्षी की तरह और मेरे ही पर जो है इस परिवार ने काट दिए हैं। मेरे ना कोई दोस्त है, ना जो है मेरी शादी करवाई जा रही है। 31 साल की मेरी उम्र हो गई है। जब मैं कहती हूँ मेरी शादी करा दो तो जो है ऊल जुलूल बातें मुझे बताई जाती हैं। हर समय मुझे ताने मारे जाते हैं, हर समय मेरे साथ बदसलूकी करी जाती है और मैं जो हूँ इन सभी चीज़ों से परेशान हो गई हूँ। इस घर के अंदर जो है लड़कियों के साथ जिस तरीके का व्यवहार होता है वह व्यवहार जो है असहनीय है। लड़का और लड़की में फ़र्क किया जाता है और ये जो फ़र्क है ये मुझे जो है उलझन दे रहा था, तो मैंने अपनी उलझन को ही समाप्त कर दिया। इस तरीके की बात जो है उस लड़की ने पुलिस वालों से कही। अब बात ये हुई कि पिता को मारा क्यों, ये आपको सामने समझ में आया, लेकिन कैसे मारा और कब मारा। तो घटना ये घटती है कि कोमल ने अपने एक दोस्त से कहा मुझे नींद की गोलियां चाहिए। दोस्त ने इंतज़ाम किया नींद की गोलियों का। घर में जो है बाकायदा खाना बना और खाने में पिताजी के नींद की गोलियां मिला दी और परिवार वालों के खाने में भी नींद की गोलियां मिला दी। 31 साल की बहन ने और 16 साल की बहन ने मिलकर रात में पूरा परिवार गहरी नींद में सो गया। पिता जो है बाहर सो रहे थे। ये दोनों लड़कियां रात में 3 बजे के आसपास उठती हैं और चाकू से बड़ी ही बेरहमी से पिता के ऊपर वार करती हैं। पिता ने अपने आप को बचाने की काफ़ी कोशिश करी। इसी में जो है पिता का जो हाथ पड़ा वो लड़की के चेहरे पर पड़ा, छोटी लड़की के हाथ पे पड़ा। उसी में इन लोगों को चोट लग गई। पिता ने जो है बड़ी लड़की के बाल पकड़ लिए और वही खींचातान में जो है उन बालों पर खून लग गया। पिता ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वह अपने आप को बचा पाने में असक्षम
रहे, नहीं बचा पाए वो अपने आप को। पूरा परिवार नींद की गोली खिला दी थी तो गहरी नींद में सो रहा था। सुबह माताजी 6 बजे जब उठती हैं तो पता चलता है कि बुरी तरीके से हत्या हो चुकी है उनके पति की। तो ये थी पूरी घटना जो कि 23 फरवरी 2026 को घटी। एक तरफ लखनऊ वाला केस हुआ, दूसरी तरफ ये मुजफ्फरनगर वाला केस हुआ। बात असल में ये है कि बच्चों के अंदर टॉलरेंस कम होती दिखाई दे रही है, और ऐसा मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि माता पिता का थोड़ा सा रिजिड व्यवहार, हर चीज़ को लेकर सेट किया गया क्राइटेरिया, और ये जो क्राइटेरिया है जब समाज के द्वारा सेट किया जाता है, उस क्राइटेरिया में अगर कोई व्यक्ति बैठ नहीं पाता है सही तरीके से, तो उसको समाज जो है ताना देना शुरू कर देता है। कुछ लोग जो ताना बचपन से सुनते आ रहे हैं वो बेशर्म हो जाते हैं, उनको जो है ताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको छोटा छोटा हंसी मजाक भी जो है बहुत बड़ा लग जाता है, और ताना तो भाई साहब कुछ कहने को ही नहीं, वो तो बिल्कुल जो है वॉल्केनिक इरप्शन होता है उनके लिए। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो इस तरीके की घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं आज के समय में। पहले के समय में कुछ और था। पहले के समय पे इस तरीके की घटनाएं होती थी लेकिन कम। आज के समय में ये घटनाएं ज़्यादा घटने लग गई हैं। माँ बाप को गहराई से इस बात को समझना पड़ेगा कि बच्चों के और समाज के बदलते हुए स्तर को कृपया करके बड़े ही ध्यानपूर्वक समझें। अगर आप इन चीज़ों को गहराई से नहीं समझेंगे तो परिवार जो है आप ही का है वह बिखर जाएगा। उनके इमोशंस को थोड़ा सा समझें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि आप इस बात को हमेशा याद रखें कि आपके माँ बाप आपका ही भला चाहते हैं। अगर वह किसी भी चीज़ को आपसे कह रहे हैं तो वह बहुत सोच समझ के कह रहे हैं। उनका जो है जीवन का एक बहुत गहरा अनुभव है, जिस अनुभव को वह बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं, आपसे साझा कर रहे हैं कि कृपया करके आप वह गलती ना करें। और आप उस चीज़ को जो है सही तरीके से समझ पाने में असक्षम होते हैं क्योंकि आप जो है उन गहरे अनुभवों की कमी के कारण और अपने जवानी के जोश में होते हैं। अनुभव है नहीं और जवानी जो है चरम सीमा पर है। बस जब ये होता है तो फिर क्या होता है, किसी को किसी की बात समझ में नहीं आती है और घटनाएं जो है हम सभी के सामने घट के सामने आ जाती हैं।
यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। उम्मीद है कि मैं आप तक एक मैसेज पहुंचा पाया हूं जो कि मैं पहुंचाना चाहता था। मिलेंगे दोस्तों अब एक नई किस्सा और कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।